भजन संहिता 118 24वां वचन, Psalm 118 verse 24. Oh, come on, turn to somebody and say, this is the day that the Lord has made. किसी की तरफ देखे, कहे कि आज ही वो दिन है जो परमेश्वर यहोवा ने बनाया है. Come on, let's tell somebody, I will rejoice and be glad in it. मैं मगन रहने वाला हूं, मैं आनंदित रहने वाला हूं. हर एक वचन जो हम सुनते हैं वो हमारे मन को नया कर देता है. अगर मन नया बन जाएगा तो हम आजादी का जिंदगी बिताएंगे, विजयता का जीवन बिता पाएंगे. हेलो, अगर आपका मन नया बन जाएगा तो आप एक विजेता की चाल चलन चलने चलोगे. अगर आपका मन नया बन जाएगा तो आप ये दुनिया के सदृश नहीं, आपके सृष्टिकर्ता के सदृश आप चलोगे. You will walk his walk, you will talk his talk. If your mind is renewed, say I will renew my mind. कहो मैं अपने मन को नया करता हूं. बोलो इस वचन के आधार पर मैं अपने मन को नया करता हूं. ये जो वचन कहता है यही मैं हूं. Come on, come on. इसमें जो लिखा है वही मेरी पहचान है. ये दुनिया की बातों में मैं फंसूंगा नहीं. शैतान की आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे कानों में परमेश्वर की आत्मा गूंज रही है. मेरे कानों में परमेश्वर की आवाज गूंज रही है. मैं अपनी चरवाहे की आवाज को पहचानता हूं. वो जहां मुझे ले चले मैं चलूंगा. मैं भयभीत नहीं होऊंगा. मेरा मन विश्राम में चलेगा. और कम ऑन, मेरा दिल आनंद से भरा हुआ रहेगा. वो शांति मेरे हृदय में है जो मेरे समझ के परे है. ये दुनिया मुझे दे नहीं सकती, मुझसे छीन नहीं सकती. कोई परिस्थिति मुझसे वो छीन नहीं सकती. मेरे हृदय में, मेरे मन में उसका वचन उमड़ उमड़ के बह रहा है. उसका वचन नया बल मुझे दे रहा है. ये कल की बात नहीं कह रही है, कोई स्पेशल डे की बात नहीं कह रही है. हाँ, ईस्टर का दिन एक चांस था मगन होने का, वो अभी चला गया. अब क्या करेंगे? अब क्रिसमस तक वेट करेंगे? नहीं. आज वो दिन है जो परमेश्वर यहोवा ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित रहूंगा. कौन सा दिन परमेश्वर ने विशेष करके बनाया है? आज का दिन. अगर आज करके कोई दिन है तो वो दिन परमेश्वर ने बनाया है. दुनिया में लोग आपको तिथि देखने को बताएंगे, समय काल देखने को बताएंगे. कौन सा समय सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पवित्र है. लेकिन परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है? बोलो आज वो दिन है. आप सोमवार के दिन उठोगे तो परमेश्वर आपसे क्या कहेगा? आज वो दिन है. मंगलवार के दिन उठोगे तो परमेश्वर क्या कहेगा? शुक्रवार के दिन उठोगे तो परमेश्वर क्या कहेगा? 13 तारीख को आप उठोगे तो परमेश्वर क्या कहेगा? 17 तारीख को अगर आप उठोगे तो परमेश्वर क्या कहेगा? ओ कम ऑन. आपका नाम ए से शुरू होता हो, जे से शुरू होता हो,
जेड से शुरू होता हो, एच से शुरू होता हो, परमेश्वर आपसे क्या कहेगा? कम ऑन, आज वो दिन है। बोलो, आज मेरा दिन है। अपने दिन को आप किस तरीके से शुरुआत करते हो वो निश्चित करेगा कि पूरा दिन कैसे बीतने वाला है। शायद मैंने ये पहले भी बांटा है। मैं सोकर उठता था और मुझे पहला काम होता है मेरे डॉगी को बाहर लेके जाना। तो मैं उठते ही कहता, अरे यार सुबह सुबह यही काम है। तो कई दिन मैं ऐसे उठ रहा था और पूरा दिन फिर मैं एकदम चिड़चिड़ा बना बैठता था। लेकिन फिर परमेश्वर ने बात किया कि आज तो वो दिन था जो मैंने बनाया जिसमें तुम आनंदित रहने वाले हो। तो उठते ही अरे नहीं यार ऐसे नहीं, मेरी जुबान को, मेरी बोली को बदलना होगा। बोलो, मेरी जुबान को बदलना होगा। अगर आप चिंता से अपनी दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन कैसा रहेगा? चिंता से भरा हुआ रहेगा। अगर आप सोते उठते काम करें, अरे यार बहुत टेंशन वाला दिन है, आज ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, ऐसा है, तो पूरा दिन कैसे बीतने वाला है? हे कम ऑन। चलो एक सिंपल बात कहता हूं। बस में, कोई गाड़ी में आप बैठे हो, ठीक है, पार्किंग में लगी हुई है आपकी गाड़ी, उसमें बैठे हो, आपने गाड़ी स्टार्ट की, हाँ, फिर क्या करना पड़ता है आपको? गियर डालना पड़ता है। फिर आपको अगर वहां से उस जगह से निकलना हो तो क्या करना पड़ेगा? स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा। चाहे आप किधर भी खड़े हो, किधर भी खड़े हो, आपको स्टीयरिंग थोड़ा, और जिस दिशा में आप घुमाओगे उस दिशा में वो गाड़ी। अगर आपने डाउट्स के साथ, डर के साथ अपना दिन का शुरुआत किया है तो किस तरफ गाड़ी मुड़ने वाली है? पूरा दिन, पूरा दिन डर के साथ फैलने वाला है। अगर आपने अपनी गाड़ी ऐसे 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 सोच के बिताया है, पता नहीं कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मैं कितना परिश्रम कर रहा है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, आपका पूरा दिन किस दिशा में जाने वाला है? उसी दिशा में मुड़ने वाला है। लेकिन अगर आप इस वचन की घोषणा से शुरुआत करते हो अपने दिन को, आपकी गाड़ी किस तरफ मुड़ेगी? विक्ट्री की तरफ। बोलो विक्ट्री, जय की तरफ, जय की तरफ आपकी गाड़ी मुड़ेगी। नीति वचन 4 अध्याय 20, 21 और 22। नीति वचन अध्याय 4 20, 21, Proverbs chapter 4 verse 20, 21, 22। My son, attend to my words, pay attention to my words, incline your ears to my sayings. Do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart, for they are life. Bolo, life. Life to those who find them and health to all their flesh. Let's come back to 20. है मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वरना अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनसे जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होता है। जो दवाई, कोई भी एक दवाई आपके शरीर में जिस तरीके से काम करता है ना, उस तरीके से परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। कम ऑन। जो कोई भी मेडिसिन आप ले लो, कोई भी औषधि आप ले लो, वो जिस तरीके से आपके शरीर को ठीक करता है, चंगा करता है, नया बल देता है या अच्छे दृढ़ता से भरता, उसी तरीके से परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आपने देखा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, क्या होता है? व्हाट हैपेंस? वो लिखते हैं कि सुबह आपको ये टाइम पे खाना है, दोपहर को ये टाइम पे खाना है, शाम को ये टाइम पे खाना है, ये खाने से पहले, ये खाने के बाद। हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ये सुबह के टाइम के लिए बोला, ये शाम का टाइम हो गया, ये खाने का टाइम हो गया, ये बिफोर खाने का, परफेक्टली फॉलो करता है। स्वर्ग का प्रिस्क्रिप्शन ये वचन है।
ये परमेश्वर का वचन है जो एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह, डॉक्टर के लिखी हुई बातों की तरह मेरे जीवन में उस औषधि की तरह काम करता है। तो सुबह को मैं उस वचन को खाता हूं, दोपहर को उस वचन को खाता हूं, शाम को उस वचन को खाता हूं। और जिस प्रकार से एक औषधि एक शरीर में काम करता है, ये वचन मेरे हृदय को, मेरे मन को नया बल से भरता है। रोमियो की पत्री 10:17, Romans chapter 10 verse 17. Come on, faith comes by hearing. विश्वास से पहाड़ भी टल जाएंगे, लेकिन यह विश्वास कैसे आएगा? कल मैंने जो सुना था उससे आज के कार्य को मैं काम नहीं कर पाएगा, है ना? Come on, we need to hear the voice of the shepherd. चरवाहे की आवाज को सुनने की हमें जरूरत है. Not what we already heard, but today a new word. आज एक नए वचन को सुनने की, come on, आज एक नए वचन को सुनने की जरूरत है. इज़राइल को जब परमेश्वर ने मन्ना दिया, when God fed them with manna, क्या कहा? अगले दिन के लिए इसको मत रखना. You keep this word fresh for every morning. प्रतिदिन आपको नया मन्ना दिया जाएगा और उसको उस दिन के लिए रखना, और वो आपको नया बल देगा. विश्वास आशा करने से या प्रार्थना करने से. एक व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरा विश्वास और बढ़ने. मैंने बोला, इसमें प्रार्थना नहीं कर सकते हम. प्रार्थना करने से विश्वास नहीं बढ़ने वाला. प्रार्थना किससे आने वाला है? सुनने से, और परमेश्वर के वचन के सुनने से आते हैं. आपको अपने सेहत में अगर आपको चंगाई की जरूरत है, नया बल की जरूरत है, आपको क्या करना होगा? आपको चंगाई के वचन सुनने होंगे. अगर आर्थिक अवस्था में अगर आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए, इफ यू वांट अ ब्रेक थ्रू इन योर फाइनेंशियल स्टेटस, व्हाट यू नीड टू हियर, आपको क्या सुनने की जरूरत है? उससे रिलेटेड वचन की सुनने की जरूरत है. कॉलेज के दिनों में जब टोटली बीमार होकर मैं बेड रिडन हो गया था, बेड पे पड़ा हुआ, पूरा शरीर दुख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. डॉक्टर्स वेट कर रहे थे, शायद ये स्वाइन फ्लू है और जल्दी मर जाएगा, तो तब तक वेट करना पड़ेगा. और मैं ये सोच के वहां पर हूं, अरे हॉस्पिटल तो अपना ही है, मैं यहीं पे पढ़ाई कर रहा हूं, डॉक्टर्स तो विशेष मेरा ध्यान रख रहे हैं. नहीं, उन्होंने बहुत किया, कोशिश बहुत की उन्होंने, लेकिन फिर एक दिन मुझे समझ में आया, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा. और उस दिन मैंने अपने पिता परमेश्वर की ओर अपनी नजर को बढ़ाई और मैंने कहा, प्रभु मुझे तेरे मुख से सुनना है. I need to hear a word from you. अगर मैं उस वचन को नहीं सुनूंगा तो मैं मर जाऊंगा. मुझे वचन को सुनने की जरूरत है. प्रभु मुझसे बात कर. And he spoke to me. Say, God speaks to me. बोलो, परमेश्वर मुझसे बातें करता है. उसके आवाज मेरे लिए एक ओकेजन नहीं है. कभी परमेश्वर ने बात किया 3 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे बात किया. नो, एवरी डे. माई शीप हियर माई वॉइस. मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनता है. हर दिन. 2 हफ्ते बोला था चलो कंपाउंड के अंदर आ जाओ. No, every day the shepherd calls out to the sheep. हर दिन चरवाहा अपने भेड़ को बुलाता है. हर दिन उनको हरी चराइयों की तरफ ले चलता है. हर दिन उन्हें शांत पानी की तरफ ले चलता है. रोहमन में लिखा, परमेश्वर ने जब बात किया, परमेश्वर मुझसे कहा, ये तेरे निकट नहीं आ पाएगा. ये मृत्यु की योजना तेरे निकट नहीं आ सकेगी. इट शैल नॉट कम नियर यू.
1,000 may fall on your right and 10,000 to your left, but it shall not come near. 1,000 एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ, लेकिन ये तेरे निकट नहीं आ पाएगा. हमारे दिन का जो रिदम है ना, रिदम समझते हो? चलो हम रिदम समझेंगे. मेरे साथ ताली बजाओ. मेरे साथ बजाना, जैसे मैं बजाऊंगा वैसे. यस, हमारे ये जो रिदम है, आप समझे? ये जो ताल है, ये किसके साथ मैच होना चाहिए? परमेश्वर जिस तरफ चल रहा है उस हिसाब से. उससे आगे नहीं दौड़ना है, उसके पीछे नहीं दौड़ना है, उसके साथ साथ चले रहना है. शैतान को अनुमति नहीं देना कि वो आपके रिदम को सेट करे. The devil will not and should not have an opportunity or a chance to set the rhythm of your day. सब अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे. राइट हैंड जस्ट लिफ्ट इट अप. मेरे साथ ये घोषणा करें, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में प्रथम स्थान में ग्रहण करता है. परमेश्वर अपने वचन से ही मेरे जीवन में एक रिदम सेट करता है. मैं अपने दिन की शुरुआत विश्वास से करता हूं. मैं अपनी दिन की शुरुआत मसीह से मिलने वाले जय से करता हूं. मैं अपने दिन का अंत स्तुति से करता हूं. एक डिफरेंट समझ आज हमें लेकर यहां से निकलना है. हमारे मन को आज इस क्षण पे इस टाइम पर नया होना है. It's not by just words, but words need to match with the action. केवल विश्वास करने से नहीं जमने वाला. विश्वास के साथ मेरे जुबान को उसके साथ तालमेल में आना होगा. केवल जुबान का चलना नहीं होगा, उसके साथ मेरे चलन को उस दिशा में, उस ताल में चलना होगा. They need to come in harmony. एक साथ एकजुट होकर एक ताल में उन्हें चलना होगा. Oh, come on. नीति वचन 18-21वां वचन, Proverbs chapter 18 verse 21. For the power of death and life are there in my tongue. Death and life, Proverbs 18:21. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल. बोलो, मैं अपने जुबान को काम पे लाना जानता हूं. मैं इसके फल को खाऊंगा. अपने जिंदगी के विरोध में काम पे नहीं, बट इस जिंदगी को जय की तरफ ले जाने के लिए मैं अपनी जुबान को काम पे लाऊंगा. कम ऑन. अगर हमारे दिन की शुरुआत ही ऐसे होती, अरे मैं बहुत थक गया हूं, मैं हार चुका हूं, मैं परेशान हूं, हमने दिन की शुरुआत इन शब्दों से की, तो पूरा दिन किसके लिए हमने तैयारी की है? हार के लिए. लेकिन अगर इस वचन की घोषणा की है और मैं सुबह उठ के कहता हूं, आज का वो दिन है जो परमेश्वर यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे, तो मैंने किसकी तैयारी की है? मैंने जय की तैयारी की है. सुबह उठते ही I declare this, that God, you lead my life. I will go from victory to victory. क्योंकि प्रभु आप मेरी जिंदगी की अगुवाई करते हो, मैं जय से जय की तरफ ही बढ़ता हूं. Come on, आपने किसकी तैयारी कर ली है? पूरे दिन में जय की तैयारी कर ली है. यस, प्रभु ये वो दिन है जो आप ही ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा. इस दिन को मैं आप ही के साथ चलूंगा. प्रभु मैं जिस स्थान पे हूं, इस स्थान से और ऊंचाई की तरफ मैं बढ़ते जाऊंगा. जब आप मेरे संग हो तो कौन मेरे विरुद्ध रहेगा? Come on, when you start your day with such declaration,
अगर आप अपनी दिन की शुरुआत इस तरीके से कर रहे हो, then your days cannot be the same again. बोलो, मेरा दिन परमेश्वर के हिसाब से चलता है। विश्वास जो है, इसकी एक आवाज होती है। आपको कीबोर्ड की आवाज सुनाई दे रही है? कोई गाड़ी चलती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है? विशेष तौर पे माता पिताओं को पूछूंगा, कितनी भी भीड़ होने दो, उसमें आपको अपने बच्चे की आवाज क्लियर समझ में आता है? यू कैन हियर देम। विश्वास का एक आवाज होता है। मरकुस 11:23 वचन, मार्क चैप्टर 11 वर्स 23, For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that all those things he says will be done, he will have whatever he says. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरना प्रतीति करे कि जो वो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए तो अगर निसंदेह हम ये सोच रहे हैं कि सब बर्बाद हो गया, मेरा सब प्लानिंग खराब हो गया, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अगर ये हमने निसंदेह विदाउट अ डाउट हमने कह दिया, तो देन व्हाट आर वी लीडिंग आवरसेल्व्स टू? जो मैंने कहा है उसे मैं पालूंगा। हमारे दिन की शुरुआत, बोलो दिन की शुरुआत, आपके शब्द जो है ना, वो एक बर्तन के समान है। बोलो बर्तन। बर्तन को आपने देखा है? आप उसमें पानी डाल सकते हो, आप उसमें चावल रख सकते हो, आप उसमें सांभर रख सकते हो। बर्तन वही है, जो आप उसमें डालेंगे वो लेकर चलेगा। वो अगर आप अपने जिंदगी के बर्तन को, अपने शब्दों को परमेश्वर की सामर्थ से भरोगे, तो उसमें क्या पाओगे? उसकी सामर्थ। इफ यू फिल योर लाइफ विद फेथ, विश्वास से भरोगे, तो क्या पाओगे? ऐसा विश्वास जो पहाड़ों को भी ढा देगा। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसे वो विश्वास के वचन मेरे जिंदगी के दिशा के निर्णय करता है। It sets the tempo. It sets the tempo for my life. प्रभु, मेरे पहले वचन, दिन का पहला वचन हमेशा तेरे वचन पे से विश्वास का ही होगा। मेरे पहले वचन, दिन का सबसे पहला वचन, वो विश्वास का ही होगा। मेरे जुबान मेरे जीवन का दिशा निर्णय करेगा। मैं वही कहूंगा जो परमेश्वर ने कहा है, और जो मैं कहूंगा वो मैं अपने जीवन में देखूंगा। थैंक यू। अगर आपको शैतान जगा रहा है, कोई भयानक सपना आपने देखा, जगते ही एकदम निराशा आप पर उतर आई, आपको कहे हे आई नो माई शेपर्ड्स वॉइस, मैं अपने चरवाहे की आवाज को पहचानता हूं, तू चरवाहा नहीं है। आई विल नॉट लिसन टू योर वॉइस। अगर शैतान अपने झूठ से आपको जगा रहा है, कई बार आपने महसूस किया, आप जगते ही हो, आपको लगता है दिन, ऐसा कभी हुआ आपके जीवन में? आप जगे हो और आपको पता नहीं, एक ऑलरेडी आप इरिटेटेड हो, कोई आपके सामने आ गया, उस पे आप चिल्लाने वाले हो, पक्का है, बेमतलब। फैन इतना फास्ट किसने किया? फैन बंद किसने किया? चाहे कुछ भी हो उस दिन, बोलो मैं अपनी चरवाहे की आवाज को पहचानता हूं। आई नो माई शेपर्ड्स वॉइस। बोलो डेविल, आई विल नॉट बिलीव व्हाट यू से, फॉर इट इज रिटन that I will not die
but live to declare the glory of the living God. अगर शैतान आपको जगाते ही मृत्यु का भय आपके जीवन में डाल रहा है, या आपने सपना देखा मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं मर गया, आप क्या कहोगे? हे नहीं, फॉर इट इज रिटन, क्योंकि ऐसा लिखा है। यीशु के सामने जब भी शैतान ने अपना मुंह खोला, यीशु ने क्या कहा? हे ऐसा लिखा है। बोलो, मेरे जीवन के दिशा निर्णय करने वाले एक किताब में ऐसा लिखा है। कम ऑन, मेरे जीवन के दिशा के निर्णय करने वाले किताब में ऐसा लिखा है, मैं जीवित रहूंगा, मरूंगा नहीं। I will live and not die. शैतान, तू मुझे मृत्यु से प्रेम करने को कितना भी ललसाए, मैं जीवन की तरफ हूं। शैतान, तू कितना भी मुझे समझाए या मुझे मेरे पीछे पड़ जाए कि तू मरा, तू मरने वाला है, but I will believe what my God, my Father says, that He came to give life and life in abundance. यीशु क्यों आए? जीवन देने, और बहुतायती की जीवन। मेरे जीवन में क्या होगा? बहुतायती का जीवन। कम ऑन, हमारे साथ कोई साथ बैठेगा ना, उनको ऐसा नहीं पड़ेगा कोई लाश के साथ बैठे हैं। Oh, come on. We are alive. बोलो, मैं जिंदा हूं। बहुतायती की जीवन मुझ में उमड़ रही है। बहुतायती की जीवन मुझ में उमड़ रही है। चलो एक वचन को हम साथ पढ़ने वाले हैं, Psalm 67। केवल 7 ही वचन है, हम साथ मिलकर इसे पढ़ेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। है परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। क्या सुना हमने, क्या पढ़ा हमने? इसके 5वें वचन से 7वें वचन तक देखिए, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। लेट द पीपल प्रेज यू ओ गॉड, लेट ऑल द पीपल प्रेज यू। देन, बोलो देन, देन मतलब फिर, बोलो फिर। जब सारे लोग स्तुति करेंगे, फिर, बोलो फिर। देन the earth shall yield her increase. God, our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. Oh, जब मैं स्तुति करना शुरू करता हूं, मेरी भूमि जिस पर मैं अपना हल चलाता हूं, वो क्या करेगा? It will bear its fruit. It will give me increase. 6वां वचन देखेंगे, 6th verse. भूमि ने अपनी उपज दी है। इंग्लिश में पढ़िए, थोड़ा बेटर लगा मुझे। The earth shall yield her. The earth shall not just yield her produce. The earth shall yield her. इसहाक ने फैमिन के टाइम पर, जब अकाल पड़ी हुई थी, उसने क्या किया? अपना बीज बोया, और वहां पे लिखा है उसी वर्ष उसने 100% फल भी पाया।
इट इज इंक्रीज। बोलो इंक्रीज। मतलब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से हमारे परमेश्वर का कोई लेन देन ही नहीं है। यीशु, शैतान देखो नॉर्मल काम करता है। शैतान क्या करने आया? बाइबल कहता है यूहन्ना 10:10 में वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आया। लेकिन यीशु किसके लिए आया है? जीवन देने आया। उधर रुक गया? नहीं, बहुत आए थे कि जीवन देने आया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन वचन में लिखा आगे भी कि अगर तुम मांगो तो और अधिक दिया जाएगा। तुम्हारे मांगने से भी शत्रुओं के सामने तुम टिक नहीं पाओगे, ऐसे दुनिया आपको बताएगा। लेकिन बाइबल कहता है वो तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए एक मेज तैयार करेगा। उतना ही नहीं, मेज पे रुक जाना चाहिए ना, लेकिन हमारा परमेश्वर नॉर्मल से काम नहीं करता है। लेकिन उसमें लिखा है एक मेज तैयार करेगा, तुम्हारा प्याला, योर कप शैल ओवरफ्लो। आपका प्याला जो है वो उमड़ उमड़ के भरेगा। आप कॉफी के मग को लेके अगर परमेश्वर के पास पहुंच गए तो अपने हाथ को संभालना, क्योंकि वो ओवरफ्लो करके ही डालने वाला। वो हर चीज को ज्यादा ही आपको देगा। The earth shall give its increase. बोलो increase, increase, increase। अकाल के समय थोड़ा बहुत दिन कटने के लिए बन जाए, उतना होने के लिए लोग परिश्रम करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है उसी वर्ष 100% उसने फल को काटा। 100-fold इंक्रीज। आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं और आशीष कैसी है? 100 times more better than what you can plan for yourself। आप अपने आप के लिए जो योजना बना रहे हो उससे 100% ज्यादा बेहतर है। जो लोग यहां परमेश्वर की योजना ढूंढ रहे हैं, इस बात को जाने, अगर आपने एक योजना बनाई है, अगर वो परमेश्वर में है, मसीह में है, तो वो 100% गारंटी करता है। अगर मसीह में नहीं है तो आप जान लो कि 100% और बेटर प्लान परमेश्वर के हाथ है। And you need to listen to him। The earth will yield her increase। पृथ्वी अपनी उपज को और 100% बढ़ा के आपको देगा। कब ये होगा? When people praise him। 5वां वचन देखिए, when people praise him, 5th verse, it says, let the people praise you, O God, let all the people praise you। सारे लोग आपका धन्यवाद करें, स्तुति प्रशंसा करें। बोलो Lord, I praise you for your supply। मैं स्तुति करता हूं कि आप मेरे श्रोता हो। Can you say this after me? मेरे पीछे बोलो, प्रभु आपके बुद्धि, ज्ञान और समझ के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु खुले दरवाजों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु उन बंद दरवाजों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि बाइबल ये कहता है जो दरवाजा परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जो बंद करता है उसे कोई। बोलो परमेश्वर ने मेरे समझ को नया कर दिया है, फिर मेरे हाथों का परिश्रम अधिक फल लेकर आएगा। चिंता जो है ना, चिंता किस चीज की प्रैक्टिस करता है पता है? कमी, घटी, हार, इसी चीज की प्रैक्टिस करता रहता है, बार बार रिहर्स करता रहता है। अगर मान लो आपका क्रिकेट का मैच है, आप क्रिकेट तो बार बार, हाँ बार बार अपने मन में हम रिप्ले करते रहेंगे, है ना? आप ड्रम्स बजाते हो मान लो, तो आप जाओगे, आप बार बार कोई भी गीत चलता है, आप रिहर्स करते रहोगे। चिंता जो है यह आपके जीवन में आपके हार के विषय में रिहर्स करता रहेगा। ईर्ष्या जो है, क्रोध जो है, नफरत जो है, क्षमा जब हम नहीं करते तो हम बार बार क्या रिहर्स कर रहे हैं अपने दिमाग में? वही चीज को रिहर्स कर रहे हैं।
फिर क्या होता है, फिर हमारी प्रतिक्रिया को देखकर हम खुद बोलते हैं ये क्या बोल दिया, ये तूने क्या कर दिया. Come on, say my praise will focus on my provider. मेरी स्तुति मेरे श्रोता की ओर ही अपनी ध्यान को बटाएगी. बोलो मेरे शब्द मेरे परमेश्वर की तरफ ही है. भजन संगीता 34 उसका पहला वचन, Psalm 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. भजन संगीता 34 verse 1, I will bless the Lord at all times, his praise shall continually be in my mouth. मैं अपने परमेश्वर की महिमा सदैव करता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे जुबान पर होगी. बोलो उसकी स्तुति मेरे जुबान पर निरंतर होगी. उसका अर्थ क्या है? आप सुबह उठे, आपका मूड खराब होके आप उठे कि नींद ठीक नहीं हुआ, पोजीशन ठीक नहीं था, सब दुख रहा है, आज इतने सारे स्ट्रेसफुल काम है, कुछ भी आए, लेकिन आप क्या करते जाओगे? आप स्तुति को उठाना शुरू करोगे. यही वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित रहूंगा. बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया और मैं उसमें आनंदित रहूंगा. विश्वास जो है ये स्तुति का एक एक्शन है. आपने वचन में पढ़ा है, faith without works is dead. विश्वास जिसके साथ कर्म ना जुड़ा हो तो वो कैसा है? मरा हुआ है. तो आपका विश्वास, स्तुति जब आप करते हो, इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टेंस, आपकी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, आज दिन कैसा है उस पर आधारित नहीं है, मैंने जो प्लान किया था वो हुआ कि नहीं उस पर आधारित नहीं है. स्तुति एक फेथ एक्शन है. जो वाचा पे रहने वाले लोग हैं, जिन लोगों का विश्वास वाचा पे है, उनकी परिभाषा, उनकी भाषा ही स्तुति है. डर जो है ना, उसकी एक आवाज है, वो आपके कानों में शायद आपने सुना होगा कभी, लेकिन आप जानते हो विश्वास का उससे भी बुलंद आवाज है जो आपके कानों तक हर दिन पहुंचेगी. The sound of faith is more powerful. पूरी रात की प्रार्थना इस फ्राइडे को थी, शुक्रवार के दिन. पास्टर जगन ने एक बात कहा, एलिया ने अपने नौकर से कहा, जाके देख बारिश आ रही है क्या, क्योंकि I hear the sound of abundance of rain. क्योंकि I hear the sound of abundance of rain. बहुत अधिक बारिश की आवाज को मैं सुन पा रहा हूं. फेथ, विश्वास की एक आवाज है. हर रविवार को विश्वास की आवाज को आप सुन रहे हो. शायद हर बुधवार को अपने घर कलीसिया में, वो जो भी दिन में हो, आप विश्वास की एक आवाज को सुन रहे हो. शायद जब भी आप ये बाइबल उठाते हो, आप एक विश्वास की आवाज को सुन पा रहे हो. द साउंड ऑफ अबंडेंस ऑफ रेन. वो शब्द को सुन के ही मुझे ऐसा लगा मुझे भी सुनाई दे रहा है. वचन में लिखा है कि उसके नौकर भाग के गया और देखने लगा कहां पे है ये आवाज, और उसने कहा दूर मुझे एक हथेली जितना साइज का एक बादल दिखा है. फिर क्या कहता है उसे, दौड़ कर जा, उनके कहे बारिश आने वाली है. सुबह उठते ही कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहां कर रहा है. कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहां कर रहा है. Yes, God is doing something new.
प्रभु मैं आपकी स्तुति करूंगा, और क्योंकि मैं आपकी स्तुति करूंगा, मेरी भूमि अपने फजल को उपजाएगी. My earth shall yield its produce, and it is going to be an increased produce. ये बहुतायती का एक उपज होने वाला है. और क्योंकि मैं आपकी स्तुति करूंगा, मैं निरंतर आपके वाचा की जो सप्लाई है उसमें रहूंगा. जब रोज प्रतिदिन आप उठोगे, भोर के समय जैसे उठते हो और भजन संहिता 67 आप उस पर मनन करते हो, आप उठाते हो, मैं स्तुति करूंगा और भूमि अपनी उपज को बहुतायती में मुझे देगी. रोज आप उठो और आप क्या कहोगे? Oh no, 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 that's not what you say. But what will you say? You will say, oh, मैं स्तुति कर रहा हूं, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा, ओह परमेश्वर को नया कर रहा है. हो, आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेस से भरा हुआ मीटिंग होने वाला है, हमें खबर मिला है. कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है परमेश्वर नया. स्तुति, बोलो स्तुति, 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 स्तुति. It will make the earth to yield her increase. पृथ्वी से बहुतायती में आपको उपज मिलेगा. आपका जो इंक्रीज है ना, वो मार्केट आज कैसा है, सेंसेक्स ऊपर है नीचे है, उस पर आधारित नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ इस देश का क्या चल रहा है, वॉर की सिचुएशन क्या है, उस पर आधारित नहीं है. बोलो मेरा इंक्रीज, मेरी बढ़ोतरी मेरे वाचा पे आधारित है. द covenant that I have with God, my increase is dependent on the covenant that I have with God. मेरा प्रमोशन मेरे इस वाचा पे आधारित है. कोविड है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दुनिया मार्केट वैल्यू इकोनॉमिक में सब जगह, अरे नौकरी से सबको निकाल रहे, सबको निकाल रहे. बहुत लोग को, कितने लोग अभी उनके पास काम नहीं है. नो नो, मी, माई प्रमोशन इज ड्यू. जब लोग कहेंगे कि सबको नौकरी से निकाल रहे, आप क्या कहोगे? मेरा प्रमोशन आ रहा है. माई इंक्रीज इज कमिंग. Deuteronomy 8:18, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 18वां वचन. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. व्यवस्था विवरण 8:18. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है. Why will you have wealth? आपके जीवन में संपत्ति क्यों होगी? गुची का बैग लेके घूमने के लिए नहीं. Well, you like it, you buy it, you take it. But that's not the purpose. उद्देश्य क्या है? It says, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है. किस लिए? पूछो किस लिए? जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे. The covenant which God has given and made with your fathers. हम वाचा के लोग हैं. बोलो, I am the son or a daughter of the covenant. मैं वाचा का बेटा हूं, वाचा की बेटी हूं. और वो अपने वाचा को स्थापित करने के लिए मुझे धनी बनाएगा. वो अपने वाचा को स्थापित करने के लिए मुझे सेहतमंद बनाएगा. मेरा मन शरीर सेहतमंद होगा. Because he is the one who establishes
His covenant. यिर्मयाह का किताब पहला अध्याय 12वां वचन, Jeremiah chapter 1 verse 12, the later part it says, for I am ready to perform my word. ये वाचा जब आपके जीवन में है तो फिर आपको वो कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, आपके हाथों के परिश्रम को वो आशीष दे देगा। कठिन परिश्रम को नहीं, कठोर परिश्रम को नहीं, not toiling, but work. He will bless the work of my hands. बोलो, he'll bless the work of my hands. अपने हाथों को देखो, he'll bless the work of my hands. मेरे हाथों के परिश्रम को आशीष देगा. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my work. क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है. ये धुंधलापन जो था वो निकाल दिया है परमेश्वर ने, और अब आपके मन को, मन की आंखों को साफ दिखाई दे रहा है. बोलो, मेरे मन की आंखों को साफ दिखाई दे रहा है. तुझे ठीक, साथ जो बैठा है उसने बोला, तुमने जो देखा ना वो ठीक है, तुमने सही चीज को देखा है. हाँ, क्या देखा है? दिखाई पड़ा है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए, मनुष्य अपने बातों से टल जाएगा, अपने वायदों से टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले. जो बातें उसके मुख से निकली है उसे पूरा कर कर ही वो लौटता है. मेरे जिंदगी की जो जरूरतें हैं ये मुझ पर राज नहीं करती. मेरे जीवन में जो वाचा है वो मेरी अगुवाई करता है. मैं वाचा का व्यक्ति हूं. बोलो, मैं वाचा का पुरुष हूं, मैं वाचा का स्त्री हूं. ओ रब्बा चंद्र मामा, परमेश्वर की यह वाचा टूट नहीं सकती. फाइनेंसेस शायद से फ्लक्चुएट होंगे, लेकिन आपकी वाचा कभी बदलेगी नहीं. आप कैसा शारीरिक तौर पर महसूस कर रहे हो यह शायद से अलग आपको महसूस होगा, लेकिन उसकी वाचा बदल नहीं सकती. He is the rock. The covenant of God is the rock on which I'm going to stand. परमेश्वर की जो वाचा है वो चट्टान है जिस पे मैं खड़े रहता हूं. ये बदल नहीं सकती. It will not change. Listen to this. नीति वचन 4, 20, 21, 22. We read this. My son, pay attention to my words. They are life to those that find them and health to all their flesh. Give attention to my ears. क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण. जो वचन आपने प्राप्त कर लिया है वो आपके चंगे रहने का कारण बनने वाला है. बोलो, जो वचन मैंने प्राप्त कर लिया है उससे मैं चंगा रहने वाला हूं. परमेश्वर का वचन मेरे लिए औषधि है. जैसे प्राकृतिक तौर पर एक औषधि मेरे शरीर को चंगा करता है, परमेश्वर का वचन मेरे आत्मा, प्राण और देह को चंगा करता है. 3 बातें हैं जो आपके जीवन में ये औषधि का काम नहीं करेगा बल्कि नाश का कार्य करेगा. नंबर 1, डर. बोलो, डर. नंबर 2, ऑफेंस, चोट खाना. बोलो, चोट खाना. एंड नंबर 3 इज टू डबल टॉक, 2 बातें करना. डर की बातों को अगर आप घोषणा करते रहोगे दिन प्रतिदिन, आप सिर्फ डर के बारे में बात, मुझे इससे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे इस बात का सिर्फ डर है, मुझे इस बात का डर है, अरे मुझे इस बात का डर है यार, मुझे इस बार का प्रमोशन भी नहीं मिले तो, मुझे इस बात का डर है कि मैं कभी भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ मुलाकात नहीं कर पाया तो, मुझे इस बात का डर है मेरे बच्चों को बड़े होते हुए मैं नहीं देखूं तो, मुझे इस बात का डर है कि ये बिजनेस नहीं चलेगा तो, मुझे इस बात का डर है कि मैं गलत रास्ते चले जाऊं, मेरे बच्चे गलत रास्ते पे चले. अगर डर की भाषा बोलोगे तो ये विश्वास के विरुद्ध है. आपके वाचा के विरुद्ध बातें कर रहे हो आप. बोलो, मेरे मन को नया होना है, डर को मैं स्थापित नहीं होने दूंगा. क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? क्या होगा अगर वैसा हो गया तो?
नो, डर की भाषा नहीं, विश्वास की भाषा, वाचा की भाषा में बात करूंगा। आई विल स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द कवेनेंट। ये वाचा मेरे जिंदगी में क्या है? मरकुस 11:25, when you stand praying, forgive, that your Father also which is in heaven may forgive you. चोट खाना यह आपके वाचा को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देगा, क्योंकि हमारा मन किससे भरा हुआ होगा? वो चोट से भरा हुआ होगा। हमारी प्रतिक्रियाएं कैसी होगी? वो जो चोट खाया है, वो आपने वो कहावत सुनी है, दूध की जली बिल्ली छाछ को फूंक मार के पीती है। दूध पीते वक्त जिस बिल्ली का मुंह जल गया, वो छाछ को भी फूंक मार के पीता है। जिसने चोट खा लिया है ना, वो अगर उसका चोट हील नहीं हुआ, उसे चंगाई नहीं मिली उसके हृदय में या उसके मन में, तो वो हर रिश्ते में वैसे चोट खाए के समान ही प्रतिक्रिया करेगा। अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी वो खराब कर देगा, वाचा को काम करने नहीं देगा। डर वाचा को काम करने नहीं देगा। चोट खाया हुआ मन वाचा को काम करने नहीं देगा। दूसरा, डबल टॉक। बोलो डबल टॉक। डबल टॉक मतलब क्या? कलीसिया में आपने वचन को सुना कि पर में आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे। बाहर निकलते ही रिक्शा में बैठते, ये ना सब बेकार है, सब यहां पे आज कुछ भी ठीक नहीं है। डबल टॉक। प्रार्थना करते वक्त प्रार्थना किया कि मेरा संतान परमेश्वर के मार्गों पर चलेगा, लेकिन मुड़ते ही दो फटके देके पड़ते। ये आजकल की पीढ़ी ना, टुडेज जनरेशन, इनको बातें करना नहीं आता, इनको ढंग नहीं आता, इनको ये नहीं आता। वो हमने क्या प्रार्थना किया? अभी वाचा के हिसाब से प्रार्थना करना है। याकूब के किताब में लिखा है, डबल माइंडेड पर्सन वो अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं करेगा। दो मन का व्यक्ति, अगर आपने जो विश्वास किया है वही भाषा बात करे।